आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, तो आज हम जेई मेंस 2020 के क्रैश कोर्स में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गए हैं, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमने कैलकुलस ख़त्म की है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जेई मेंस 2020 के इस क्रैश कोर्स में। तो चलते हैं, आज नए कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का इस स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन एल एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन makes positive intercept on the coordinate axis and the perpendicular from the origin to this line makes an angle 60 degree with the line x plus y equal to 0. then equation of line L हमें find out करनी है। तो सबसे पहले किस टाइप का फिगर है, हम फिगर देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है हमें कंडीशन कि ए स्ट्रेट लाइन L है एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो 4 यूनिट डिस्टेंस है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है। ठीक है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है। लेट सपोज यहाँ पर y एक्सिस पर 0,b हो जाएगा और a,0 x एक्सिस पर। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख देंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ओके, और 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन से इसका 4 यूनिट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डालते हैं तो 4 यूनिट डिस्टेंस एंड दी परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन कौन सी हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये लाइन हो जाएगी ना, मीन्स y इक्वल टू x माइनस एक्स, x प्लस वाई इक्वल टू 0, या फिर बोल सकते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। ये बना रहे, इसका परपेंडिकुलर इस लाइन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो ये एंगल है ना, ये क्या है 60 डिग्री। ओके, तो लेट्स सपोज ये लाइन अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। क्या बना रही है, अल्फा, ये ओरिजिन है। तो हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ये लाइन एल है, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। इसका परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं एम, ओ एम इज परपेंडिकुलर, ओ एम लेंथ हमें पता भी है कितनी है, ओ एम लेंथ 4 यूनिट के इक्वल है, क्योंकि 4 यूनिट डिस्टेंस का परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, तो हमें पता है लाइन की क्या है, वो इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा। तो हमें पता है स्लोप क्या है, स्लोप m, m इक्वल टू टेन थीटा। ये टेन थीटा की वैल्यू क्या है, -1। टेन थीटा इक्वल्स टू -1 है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा इक्वल्स टू -1, तो थीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो टेन ऑफ ई इसको लिख देंगे 180 माइनस पाई/4 मीन्स 10 ऑफ 180 माइनस पाई/45 पाई/4, तो 10 थीटा इक्वल टू 135, थीटा इक्वल टू 135 आ गया। ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस टोटल एंगल क्या है 135, और यहाँ पर टोटल एंगल है क्या 60 डिग्री प्लस अल्फा। एक्सिस कितना एंगल है, ये अल्फा और ये 60 डिग्री, तो टोटल क्या है 60 प्लस अल्फा, और ये एंगल किसके इक्वल होगा 135 डिग्री के इक्वल होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 135 माइनस 60 75 डिग्री, अल्फा एंगल आ गया 75 डिग्री। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 75 डिग्री आ गई, तो अल्फा 75 डिग्री आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन जब हमें पता है ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है और उसकी ये 75 डिग्री एंगल बना रहा है, तो लाइन एल हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम विच इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगी, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओ एम विच इज इक्वल्स टू 4 यूनिट। कोस अल्फा यहाँ पर 75 फुट करेंगे, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 75 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स कोस अल्फा 75 को डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पता है, तो इसलिए हम 45 प्लस 30 डिग्री ब्रेक कर लेते हैं दो एंगल्स में,
प्लस वाई साइन भी 75 नहीं पता तो इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं 745 प्लस 30 डिग्री और इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो एक्स ऑफ ये वैल्यू क्या हो जाएगी कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी विच इज़ 1/√2 इंटू कोस 30 कितना होता है √3/2 माइनस कोस 40 साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस वाई टाइम्स ऑफ साइन 45 1/√2 और कोस 30 √3/2 प्लस कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2 इक्वल्स टू 4 तो यहाँ से लेंथ क्या होगी 2√2 यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोनों तरफ 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू में √3 - 1 इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x का √3 - 1 प्लस y टाइम्स ऑफ इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा √3 + 1 और दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया क्योंकि एलसीएम क्या आता है 2√2 तो 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8√2। ठीक है तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन एल आ जाएगी क्या हो जाएगी √3 - 1 इंटू एक्स प्लस √3 + 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 8√2 इक्वल्स टू 8√2 तो √3 - 1 इंटू एक्स प्लस √3 + 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 8√2 मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज के इस लेक्चर का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन 4x - 3y + 2 = 0 at a distance 3/5 from the origin, then which one of the following points lies on any of these lines। ठीक है कौन सा पॉइंट लाइन करता है उन दोनों लाइंस पर, जो भी एक दो लाइन आएंगे उनमें से किसी भी लाइन पर, क्योंकि दो लाइन्स आ सकती है क्योंकि यहाँ पर मोड है डिस्टेंस हमें दी हुई है वो इस तरफ हो सकती है। तो जनरल हमें पता है कि कोई भी एक लाइन है पैरेलल टू द लाइन, तो हमें पता है कि यदि ax + by + c = 0 इसके पैरेलल लाइन क्या होती है, क्या हम मानते हैं, तो वो होती है ax + by + k = 0 ये होती है। ठीक है इसके पैरेलल लाइन ये होती है ax + by + k = 0। ठीक है तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज दिस वन। तो यहाँ से हमारे पास लाइन क्या है 4x - 3y + 2 = 0 इसके पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, दिस इज 4x - 3y + k = 0 ये हो जाएगी 4x - 3y + k = 0 ये पैरेलल लाइन हो जाएगी इस लाइन के पैरेलल। अब हमें पता है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम पैरेलल टू दिस लाइन डिस्टेंस 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से हमें 3/5 यूनिट दे रखी है। तो इसकी लेट्स सपोज डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 3/5 कहाँ से ओरिजिन से, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो इसकी क्या हो जाएगी 0,0 पुट करेंगे मोड ऑफ 0 - 0 + k अपॉन √4 स्क्वायर इज 16 और -3 स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं तो या फिर मोड ऑफ स्क्वायर ना लेकर k अपॉन क्योंकि √25 इज 5 हो जाएगा मोड इक्वल्स टू 3/5। ठीक है अब हम मोड ओपन करेंगे तो k/5 क्या होगा मोड में क्वांटिटी के प्लस माइनस 3/5 होगी क्योंकि मोड में ओपन किया ना, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है प्लस हो सकती है या फिर माइनस में 3 हो सकती है, दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब क्या क्या होगी तो दोनों वैल्यू पॉसिबल होगी तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पर k की वैल्यू +3 भी रख सकते हैं -3 भी रख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी 4x - 3y + k की वैल्यू +3 भी हो सकती है 0 ये भी हो सकती है, या फिर 4x - 3y - 3 = 0 ये भी हो सकती है। ठीक है तो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो लाइन है वो किससे पास कर रही है, किस पॉइंट से पास कर रही है, ऐसा कुछ पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन एनी होता है, इन दो लाइंस पर कौन सा एक पॉइंट लाई करता है, तो -1/4 -2/3 -1/4 तो -1/4 -2/3 ये पुट करके देखो। ठीक है तो यहाँ से हमारे पास देखो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट पुट करेंगे x = -1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2/3 इसमें पुट करेंगे तो जाएगा +2 और +3 ये वैल्यू आती है 4k विच इज नॉट इक्वल टू 0 ये पॉइंट इसमें पुट करके देखते हैं। चलो क्या हो जाएगा -1 +2 -3
विच इज इक्वल्स टू -2। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये पॉइंट तो नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, चलो -1/4 2/3 -1/4 -1/4 2/3। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो क्या होगा, -1 -2 +3। यस, इसमें पुट हो गया, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट होगा। अब इसमें भी देख लेते हैं, यदि हो या नहीं हो, तो इसमें -1 -2 -3 विच इज इक्वल टू -6। 0 के इक्वल तो नहीं है, बट इसमें तो पुट हो गया। तो हम ये पूछ रहे थे कि किसी एक लाइन पर सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉइंट, कौन सा होगा? तो पॉइंट होगा -1/4 2/3, मीन्स ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन आज का क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सपोज दैट द पॉइंट्स h, k 1, 2 -3, 4 लाइज ऑन द लाइन L1। कोई एक लाइन L1 है, उस पर तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं। इफ ए लाइन L2 है जो पास कर रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट h, k यहाँ पर भी जो लाइन L1 पर है, तो L2 है जो h, k से पास कर रही है, मीन्स h, k इन दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड 4, 3 भी पास कर रहा है एंड इज परपेंडिकुलर टू L1। अब दिया है कि L1 के परपेंडिकुलर है लाइन L2, ठीक है। देन k/h हमें बताना है। तो कुछ किस टाइप की कंडीशन है यदि हम बताएं, देखना चाहें, तो ये ऐसी कंडीशन है, ये लाइन है L1 और ये लाइन L2 इसके परपेंडिकुलर है। अब ये नहीं पता है, बस हम इतना कुछ बस रफ डायग्राम बना सकते हैं कि लाइन L1 है जिस पर हमें पॉइंट दे रखे हैं 1, 2 h, k और -3, 4 और L2 पास कर रही है लाइन, सॉरी ये L1 है, सॉरी ये L1 है, ठीक है। ये L2 है जो कि पास कर रही है h, k से भी और 3, 4 से भी, और हमें दिया है L1 और L2 परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे k/h की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं, तो इनका स्लोप, इन दोनों का स्लोप इस दोनों का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि एक लाइन पर लाइन है, लाई करते हैं, ठीक है। मीन्स दोनों तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं। तो यहाँ से स्लोप इसकी m1 हम बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, यदि बोलूँ कि इसकी स्लोप हो जाएगी m1, तो इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकाल लो, 4 - 2 अपॉन -3 - 1 -3 - 1। लेट्स ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो AC की स्लोप वो किसके इक्वल होगी, AB की स्लोप के वो इक्वल होगी, क्योंकि तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाए थे। तो AB की स्लोप क्या होगी, k - 2 अपॉन s - 1। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन क्या क्यों आ जाएगी, क्यों निकाला मैंने इक्वेशन, क्योंकि h और k में इक्वेशन आ गई, h और k/h की वैल्यू निकालनी है, और h और k की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें इसका रेशियो नहीं मिल जाएगा। तो एक रेशियो तो हो जाएगा। एक दूसरा कंडीशन यहाँ से हो जाएगा कि जब इनका स्लोप जो है उनका परपेंडिकुलर स्लोप -1, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इन दोनों का स्लोप BD का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। वहाँ से भी h और k में एक रिलेशन मिल जाएगा, और h और k में 2 रिलेशन हमें मिलेगा, तो h और k की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें k/h ही निकालना था, ठीक है। तो ऐसे निकल सकता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 4 - 2/2 अपॉन -4, 2 अपॉन -4 इक्वल्स टू k - 2 अपॉन h - 1, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से -2 टाइम्स, तो हो जाएगा h - 1 इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ k - 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा h + 2k और इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास h और k में फर्स्ट रिलेशन आ गया। सेकंड क्या आएगा, मुझे पता है कि जो L2 है ये इस पर ये दो पॉइंट BOD लाई करते हैं, तो इनका स्लोप क्या हो जाएगा, इसको स्लोप बोल देता हूँ m2, इसका स्लोप होगा k - 3 सॉरी बाई h - 4, k - 3 अपॉन h - 4 इसका स्लोप हो गया। अब इसका स्लोप लाइन का, इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका स्लोप यहाँ पर -1/2 आ रखा है कुछ, तो m1 की वैल्यू -1/2 है, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है m1 m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। m1 प्रोडक्ट -1/2, m2 k - 3 अपॉन h - 4, और दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा
कि -1 से -1 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करके और इसको इधर रखेंगे तो k-3 इक्वल्स टू, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2h-8, तो 2h माइनस k इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई h और k में, ठीक है, विच इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे कि h प्लस 2k इक्वल टू 5 और 2h माइनस k इक्वल टू 5, इन दोनों से h और k की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू रख देंगे, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h माइनस 5, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे h प्लस 2k, h प्लस 2k कितना हो जाएगा 4h माइनस 10 और इक्वल टू 5 है ये वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5h इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 15, h की वैल्यू 3 आ गई, h इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी k इक्वल टू 3 इंटू में 2 6 माइनस 5 1, k की वैल्यू 1, ठीक है। तो 3,1 वो पॉइंट हो जाएगा जिस पर परपेंडिकुलर लाइन L1 और L2 और दोनों पास कर रही हैं पॉइंट S, K से, तो 3,1। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था पॉइंट क्या है, हमें पूछा क्वेश्चन में k बाई एच क्या हो जाएगा, k बाई एच क्या होगा, k इज 1 h इज 3, तो k बाई एच इज 1/3, ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 1/3, k बाई एच इज 1/3 मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारे पास स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट है 3/2, एंड द कर्व y इज इक्वल टू √x व्हेन x पॉजिटिव हो, तो ठीक है। तो इसकी पॉइंट के इस कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमसे पूछी है, ठीक है। तो कोई भी इस कर्व पर कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो लेट्स सपोज ये कर्व कुछ भी हो, कर्व क्या है y² इक्वल टू x वैसे तो, ठीक है, y² इक्वल टू x, तो ये अपवर्ड पैराबोलिक है हमारे पास, बस पैराबोला का अपवर्ड वाला पार्ट, एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है तो अपवर्ड वाला है, तो उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए 3/2, 0 से, ठीक है। इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो कोई भी पॉइंट इस कर्व पर क्या होगा y इज इक्वल टू √x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोनों तो स्क्वायर करो y² इक्वल टू x, तो एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, कोई भी पॉइंट इस पर क्या होगा, यदि y1 y कोऑर्डिनेट मानने तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका y1², लेट्स सपोज ये पॉइंट P है, तो हमें क्या निकालना है, लेट्स सपोज ये पॉइंट Q है 3/2, जिसको Q पॉइंट लेते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, जो इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी वही हमारे पास इस पॉइंट की इस कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो PQ डिस्टेंस क्या होनी चाहिए वो निकालनी हमें, ठीक है। तो PQ क्या हो जाएगी हमारे पास, PQ डिस्टेंस निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y1² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स y1², ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y1⁴ माइनस 3y1² और प्लस 9/4 और प्लस y1², ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास PQ डिस्टेंस क्या हो गई, देखो तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ y1⁴ और माइनस 3y1² प्लस y1² माइनस 2y1² और प्लस 9/4। अब इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर बना लेते हैं, कुछ बन जाए तो, क्योंकि वहाँ से देख लेंगे कि वो वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे उसकी। तो y1² मीन्स y1⁴ माइनस 2y1, तो देखो y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा y1⁴ माइनस 2y1² और प्लस 1, तो प्लस 1 यहाँ पर ले लेंगे और माइनस 1 भी लेना पड़ेगा, तो ये y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस 1 लेंगे तो वो -1 9/4 के साथ ऐड करेंगे, तो 9/4 माइनस 1 ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास y1² माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5/4 और उसका स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या होनी चाहिए मिनिमम, और ये मिनिमम कब होगी जब ये वैल्यू मिनिमम होगी, और ये मिनिमम क्या होगी y1² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या होनी चाहिए इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 0 हो गया तो मेरे पास PQ मिनिमम क्या आ गई, मिनिमम डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ ये 0 हो जाएगी और ये 5/4, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ गई √5/2, ठीक है। √5/2 इसकी बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी, मीन्स जो पॉइंट Q था उसकी इस कर्व से मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी √5/2, मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस लाइन पर मूव करता है पॉइंट P कोई भी, इफ Q1,4 एंड R पॉइंट है 3,-2 आर फिक्स्ड पॉइंट्स, देन द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द P ट्राइंगल PQR इज ए लाइन है, तो उसकी स्लोप क्या है, या पैरेलल है या फिर किसके पैरेलल है। ठीक है, तो पॉइंट है वो किस पर लाई करता है, इस लाइन पर लाई करता है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो लेट सपोज पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, x1, y1, तो पॉइंट P इस पर लाई करता है, मीन्स लाइन, ये लाइन पॉइंट P से पास कर रही है, तो 2x1 माइनस 3y1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, y1 आ जाएगा 2x1 प्लस 4/3, ये x1 की टर्म्स में। ठीक है, तो बोलने में तो यहाँ पर पॉइंट P क्या हो जाएगा, x1, y1 क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 4/3, ये हो गया x1 की टर्म्स में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। अब हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता चल गया और हमें पता है Q और R है फिक्स पॉइंट है, तो PQR एक क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। तो लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो लेट लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR वो मान लेते हैं H कोमा के, क्या हो जाता है, लेट सपोज वो G H कोमा के मान लेते हैं। ठीक है, H कोमा के, तो सेंट्रोइड H के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट x1, P का तो x1, Q पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, Q पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट 1, R पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट 3, तो 1 प्लस 3 और अपॉन में 3, तो यहाँ से आ गया x1 प्लस 4/3। x1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, क्या क्यों x1 की वैल्यू, क्योंकि एक हमारे पास और बनेगी y1 में, और y1 की वैल्यू x1 रखेंगे तो वहाँ पे x1 की टर्म्स निकाल लेंगे, फिर इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 3h माइनस 4। ये इक्वेशन फर्स्ट ले दो इसको नाम। अब हम सेंट्रोइड का k कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मीन्स y कोऑर्डिनेट, तो k के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1, और q और r के y1 कोऑर्डिनेट क्या क्या है 4 और -2, तो +4 -2/3, तो आ जाएगा y1 प्लस 2/3। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 के टर्म्स में निकाली थी 2x1 प्लस 4/3, 2x1 प्लस 4/3 और प्लस 2/3, तो इस 3 को इधर ले जाएंगे, 3k हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2x1 प्लस 6 10/3। ठीक है, तो 9k माइनस, तो 2x1 की वैल्यू क्या आ गई 9k माइनस 10, ये आ गई 9k माइनस 10 हो गई। अब देखो ये इक्वेशन सेकंड, अब हमें लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना था, तो हम देखो यहाँ से दोनों को इक्वेट करो, x1 यहाँ पर है, तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से x1 की वैल्यू क्या है 3h माइनस 4, और ये किसके इक्वल है 9k माइनस 10 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 6h माइनस 8 इक्वल्स टू 9k माइनस 10। ये लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR आ गया। h और k को x और y में कन्वर्ट कर दो, तो 6x माइनस 8 इक्वल्स टू 9y माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 6x और 9y को इधर लाएंगे माइनस 9y, और 10 को भी इधर ले आएंगे तो +2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि +10 माइनस 8 तो +2। तो ये मेरे पास लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR आ गया, क्या आ गया 6x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आ गया लोकस। अब क्वेश्चन में लोकस नहीं पूछा था हमें, लोकस पूछा था सेंट्रोइड लाइन इज ए लाइन होगी, लाइन ही आई है, क्या आ गया लोकस इज ए लाइन, उसका स्लोप या वो किसके पैरेलल है ये पूछा है। तो स्लोप निकालो पहले इसकी, स्लोप तो एक लाइन आई है ना, लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR, वो एक लाइन आई है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, उस स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस, क्या यहाँ से निकालो इसको 9y इक्वल्स टू 6x प्लस 2 लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/9, इसका स्लोप हो जाएगा 6/9, इसको हम 3 से कैंसिल आउट करके 2/3 भी ले सकते हैं, तो उस लाइन का स्लोप आ जाएगा 2/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 2/3 मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वो लाइन ना तो पैरेलल है किसी के x एक्सिस के, y एक्सिस किसी के पैरेलल नहीं है।
ठीक है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है 2/3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी डी नॉन जीरो नंबर्स है, इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस भी है। तो पॉइंट क्या हो सकता है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे और इक्वी डिस्टेंस हो, मीन्स लेट्स सपोज अल्फा अल्फा डिस्टेंस है, तो लेट्स सपोज पॉइंट पी हम हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये ध्यान रखना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव, तो अल्फा कोमा माइनस अल्फा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि ये कोई भी लाइन है और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट होना चाहिए, वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, पर ये पॉइंट पी क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो अल्फा पर वाई कोऑर्डिनेट नीचे माइनस अल्फा है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये पॉइंट होगा। मतलब ये पॉइंट पी है वो इस लाइन पर भी लाई करता है, इस लाइन पर लाई करता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का, तो इन दोनों को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। किसको? 4ax प्लस 2ay प्लस सी इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, अल्फा को माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा 4a अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2a अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -c/2a, या फर्स्ट इक्वेशन से। अब ये पॉइंट P इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा 5b अल्फा माइनस 2b अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा 3b अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या होगी -d/3b, ये हो जाएगी। दोनों इक्वेशन से अल्फा को कंपेयर कर लो, इसलिए मैंने अल्फा निकाला था। ठीक है, क्योंकि हमें कंडीशन निकालनी थी कि दोनों लाइंस फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करे और जहां इंटरसेक्ट करे वो उसकी डिस्टेंस दोनों एक्सिस से इक्वल हो, तो हमें कंडीशन निकालो। तो यहाँ अल्फा अल्फा को कंपेयर करेंगे तो -c/2a इक्वल टू -d/3b के इक्वल है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3bc इक्वल टू 2ad के इक्वल है। 3bc इक्वल टू 2ad, 3bc इक्वल टू 2ad, 3bc इक्वल टू 2ad, 3bc इक्वल टू 2ad, 3bc इक्वल टू 2ad कौन ला रहा है, 3bc इक्वल टू 2ad, तो सी ऑप्शन ही ला रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना अब कि 2ad और इसको इधर ले जाएंगे तो -3bc इक्वल टू 0, 2ad माइनस 3bc, 2ad माइनस 3bc इक्वल टू 0, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, कि कंसिडर द सेट ऑफ ऑल लाइंस पी क्यू px प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0 सच दैट 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल टू 0। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइंस ये सच दैट ये है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ईच लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, या लाइंस आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट, या लाइंस आर ऑल पैरेलल, लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। ठीक है, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी ये हमें बताना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ all lines px plus qy plus r equal to 0 such that 3p plus 2q plus 4r equal to 0 है। तो यहाँ से हमारे पास 4 से डिवाइड करो, क्योंकि दोनों लाइंस में r का कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसमें सेकंड वाले में, तो r का कोफिशिएंट 1 निकाल लो। ठीक है, क्योंकि गिवन है px प्लस qy प्लस r है इधर इक्वेशन ऑफ लाइन सच दैट वो इसकी तरह है, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3p/4 प्लस 2q/4 और प्लस r इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे दोनों लाइंस को। ठीक है, दोनों लाइंस को कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर इसका p का कोएफिशिएंट क्या है, क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या है इसका कोएफिशिएंट 3/4, p का इधर p का कोएफिशिएंट क्या है x इक्वल टू इधर q का कोएफिशिएंट क्या है 2/4 और इधर q का कोएफिशिएंट क्या है y, और इधर क्या है r का कोएफिशिएंट 1 और इसका का भी 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को फर्स्ट और लास्ट को, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 और सेकंड और थर्ड को दोनों कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/4 विच इज 1/2। तो इनका पॉइंट क्या हो जाएगा, किससे पास करिए, x कोऑर्डिनेट 3/4 y कोऑर्डिनेट 1/2। ठीक है, तो पासिस थ्रू दी
ये फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है, तो फैमिली ऑफ लाइन पासिस थ्रू द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ फैमिली ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3/4, 1/2, 3/4, 1/2 से पास करेगी फैमिली ऑफ लाइन्स। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ईच लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से नहीं कर पास कर रही है, 3/4, 1/2 से पास करेगी। तो सेट ऑफ लाइन से px + qy + r = 0। द लाइन्स आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट 3/4, 1/2, ये ट्रू है, कॉन्करेंट है और किस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट पर। कॉन्करेंट मीन्स उसी पॉइंट से पास कर रही है, वही होता है कॉन्करेंसी। लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स पैरेलल नहीं है। लाइन्स आर नॉट कॉन्करेंट, ये भी ट्रू नहीं, कॉन्करेंट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइन्स आर कॉन्करेंट एंड ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट 3/4, 1/2। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन्स एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अब हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे, इसके बाद वो चैप्टर होगा आपका सर्कल्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेकंड चैप्टर होगा हमारा सर्कल्स। ओके, सो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।